आज सिखाते हैं एक्टिव से पैसिव, और वो भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए हमें एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सब कुछ वही रखना पड़ता है जैसे बाकी में करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, और बीच में क्या करते हैं हम टू बी फॉर्म को रखते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए शैल बी और विल बी, यानी कि पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो इसमें शैल बी विल बी का प्रयोग करते हैं बीच में, और इसके बाद जो वर्ब की फॉर्म होती है वो थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसका पॉजिटिव समझते हैं हम। तो पॉजिटिव के लिए हमारा जो स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस के लिए सब्जेक्ट होता है, शैल विल होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जब इसको हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, जो ऑब्जेक्ट होती है सब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट यहाँ रख रहे हैं उसके हिसाब से हम यहाँ शैल विल का प्रयोग करते हैं, प्लस इसमें बी को हम ऐड कर देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और जो स्टार्टिंग का सब्जेक्ट रहता है वही लास्ट में बाई के साथ हमारा यूज हो जाता है। इस तरह से हमारा एक्टिव से पैसिव बन जाता है। तो यह हमारा स्ट्रक्चर रहा। इसी स्ट्रक्चर के अनुसार हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है पहला कि आई शैल बीट हिम। आई शैल बीट हिम यानी कि मैं उसको पीटूंगा। इसको हम दूसरी भाषा में कैसे बोलेंगे कि वह मेरे द्वारा पीटा जाएगा। तो ही विल बी बीटेन, ही विल बी बीटेन बाय मी, इस तरह से हो जाएगा। दूसरा इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, मैं उसको पढ़ाऊंगा, मैं उसको पढ़ाऊंगा। तो इसको दूसरी भाषा में यानी कि पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वह मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, यानी कि ही विल बी टॉट बाय मी। मैं उसको पढ़ाऊंगा तो इसको क्या हो जाएगा, आई विल, यानी कि आई शैल टीच हिम। लेकिन जब इसको हम पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही विल बी टॉट बाय मी। अब हम आते हैं इसका निगेटिव के लिए। तो निगेटिव के लिए जो स्ट्रक्चर होता है हमारा होता है एक्टिव वॉइस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, इसके बाद हम लगाते हैं शैल बी, शैल और विल, इसके बाद नॉट लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। फिर क्या करते हैं, लेकिन जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा जो सब्जेक्ट है लास्ट में चला जाता है बाई के साथ। तो पहले हम शुरू करते हैं कि लास्ट का जो हमारा ऑब्जेक्ट है स्टार्टिंग में आके वो हमारा सब्जेक्ट बन गया। इसके हिसाब से हम शैल और विल का प्रयोग कर लिए। शैल और विल दोनों में से जो सेट होगा इसके लिए वही यूज करेंगे। फिर नॉट लगाएंगे और नॉट के बाद हम यहाँ पर बी का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। थर्ड फॉर्म लगाने के बाद जो स्टार्टिंग का सब्जेक्ट रहेगा उसको हम लास्ट में क्या करेंगे, बाई के द्वारा यूज कर देंगे। यानी उसका क्या करेंगे हम, कौन सा फॉर्म, यानी केस होता है आपका, होता है नॉमिनेटिव केस, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा पोसेसिव केस। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल कर देंगे। जो भी सब्जेक्ट स्टार्टिंग में रहेगा उसको लास्ट में ले जा करते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ही विल नॉट अब्यूज यू, वह आपको गाली नहीं देगा। तो दूसरी तरह से हम क्या बोलेंगे, आपको गाली नहीं दिया जाएगा। तो यू विल नॉट बी अब्यूज्ड बाय हिम, यू विल नॉट बी अब्यूज्ड बाय हिम। अगला एग्जाम्पल हो जाएगा कि मैं उसको नहीं डांटूंगा, आई शैल नॉट स्कोल्ड हिम, आई शैल नॉट स्कोल्ड हिम। तो क्या हो जाएगा इसका, वह मेरे द्वारा नहीं डांटा जाएगा, यानी कि ही विल नॉट बी स्कोल्डेड बाय मी, ही विल नॉट बी स्कोल्डेड बाय मी। अब हम इसका इंट्रोगेटिव के लिए क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव के लिए रूल ये होता है कि हम दो तरह से बनाते हैं। एक तो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि शैल या विल को पहले रख देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, सब्जेक्ट रखते हैं। सब्जेक्ट रखने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं तो लास्ट में क्या रख देते हैं, ऑब्जेक्ट रख देते हैं। लेकिन जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या होता है, वही यानी कि जो स्टार्टिंग में हमारा लगने वाला है हेल्पिंग वर्ब इसका, यानी कि टू बी फॉर्म शैल बी और विल बी। तो हम स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, शैल लगा देंगे, शैल या विल जो भी होगा, जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम शैल विल आगे रख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे, यानी कि जो लास्ट का ऑब्जेक्ट बन के आएगा सब्जेक्ट यहाँ, उसको हम रख देंगे। इसके बाद हम बी का प्रयोग करेंगे, बी लगाने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, और लास्ट में जो स्टार्टिंग का हमारा सब्जेक्ट होगा उसको लास्ट में ले जाकर के बाई के द्वारा यूज कर देंगे ऑब्जेक्टिव केस के रूप में। एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा इसके लिए, तो क्या मैं उसको पीटूंगा, तो क्या हो जाएगा इसको, शैल आई बीट हिम, शैल आई बीट हिम।
तो इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे? क्या वह मेरे द्वारा पीटा जाएगा? विल ही बी बीटेन बाय मी। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्या मैं आम खाऊंगा? शैल आई ईट मैंगो। अगर दूसरी तरह से इसको बोलना चाहे तो क्या हो जाएगा? क्या आम मेरे द्वारा खाया जाएगा? विल मैंगो बी ईटेन बाय मी। अब इसका दूसरा जो तरीका होता है इंट्रोगेटिव के लिए, वो होता है कि जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो बीच में होते हैं, और जो स्टार्टिंग में जब उसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में तो क्या होता है, वही बीच वाले जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं स्टार्टिंग में आ जाते हैं। तो इसके अनुसार हमारा क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रख देते हैं। क्वेश्चन वर्ड रखने के बाद हम शैल या विल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, सब्जेक्ट लगा देते हैं, और सब्जेक्ट लगाने के बाद हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा करके क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इस तरह से हमारा क्या होता है, एक्टिव वॉइस क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर। लेकिन जब पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखना होता है तो इसके लिए क्या करते हैं हम, वही सेम, यानी जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आए हैं स्टार्टिंग में उसको लिख देते हैं, लेकिन जो लास्ट में हमारा जो ऑब्जेक्ट आया था उस ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में लिखेंगे, और उसी ऑब्जेक्ट के अनुसार जो हमारा होगा यहाँ पर क्या करेंगे, शैल या विल का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस जो लास्ट का हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट बन जाएगा। यानी इसको रखेंगे, इसके बाद हम रखेंगे बी और लगा देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में क्या कर देंगे, यहाँ से स्टार्टिंग से जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसको लास्ट में क्या करेंगे, ले जाकर के बाई के साथ रख देंगे। तो इसके लिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मैं उसको क्यों पीटूंगा, मैं उसको क्यों पीटूंगा, तो वाई शैल आई बीट हिम। अगर दूसरी तरह से इसको बनाना पड़ जाए तो क्या हो जाएगा, वह मेरे द्वारा क्यों पीटा जाएगा, वह मेरे द्वारा क्यों पीटा जाएगा, तो वाई विल ही बी बीटेन बाय मी, वाई विल ही बी बीटेन बाय मी। अगला एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं बच्चों को कब पढ़ाऊंगा, मैं बच्चों को कब पढ़ाऊंगा, इनकी व्हेन शैल आई टीच चिल्ड्रेन, व्हेन शैल आई टीच चिल्ड्रेन। लेकिन जब इसका हम दूसरी तरह से बनाएंगे, पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि बच्चे मेरे द्वारा कब पढ़ाए जाएंगे, बच्चे मेरे द्वारा कब पढ़ाए जाएंगे, यानी कि व्हेन। अब बच्चे हैं तो इसके हिसाब से विल का प्रयोग कर लेंगे, यानी कि व्हेन विल चिल्ड्रेन बी टाट, वर्ब की थर्ड फॉर्म टाट बाय मी, When will children be taught by me। इस तरह से हम इसका क्या कर देते हैं, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, यानी कि चारों का या तीनों का ले लीजिए, पॉजिटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव का एक्टिव से पैसिव हम बनाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे किस चीज़ का, तो प्रेजेंट से शुरू करेंगे। प्रेजेंट का हमारा परफेक्ट शुरू किया जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट शुरू किया जाएगा। इसके बाद से हम उसका तीनों पढ़ेंगे, पॉजिटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव, फिर इस तरह से 5 फ्यूचर का हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर टेंस की वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरी कुछ पहले की वीडियो है, यानी कि पूरे टेंस जिसमें है उसको आप जा करके बारी बारी से करके देख सकते हैं, टेंस को समझ सकते हैं। इसके बाद हम इसके एक्टिव से पैसिव को तैयार कर सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।